बिहार सरकार की तरफ से मदद का कोई उम्मीद न रखा जाए, बेहतर होगा। इनका निर्धन हो गया। बिजावर सफाई कर्मी के काम करते थे और उसी दौरान इनको बीमारी कैंसर का हो गया। बेचारा इलाज के चलते मर गया। नीतीश कुमार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सुशासन की सरकार में एक गांव को सफाई करने के चक्कर में जो है एक धर्मेंद्र केवट का निधन हो जाता है। हम ये देख रहे हैं कि कर्मी जो है मर रहा है, इलाज के अभाव में मर रहा है। आज उसके पास खाने को नहीं है, इवन उसका परिवार जो है उस लाश को उठाने में सक्षम नहीं है। सरकार की तरफ से बताइए, सरकार की तरफ से कितना तरफ से अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है और सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में आए दिन इनको बच्चों के लिए या पत्नी के लिए या इनके और भी जो कार्यक्रम होता है उनके लिए सरकार के द्वारा अगर सहयोग मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आजाद भारत। देखिए, मेरा मौजूदगी अभी मसौढ़ी विधानसभा अंतर्गत नदवा पंचायत के बीजावर गांव में है, जो कि वार्ड संख्या 1 पड़ता है। लोहिया स्वच्छ अभियान के कर्मी का एक सदस्य का जो है बहुत ही दुखद घटना है कि हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है और यहाँ के जो लोहिया स्वच्छ अभियान के कर्मी का जो है सुपरवाइजर जी है, खास बातचीत होगा कि इनको कितना बिहार सरकार की तरफ से जो है मदद मिलने जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अनंत कुमार शर्मा। आप ही के एक लोहिया स्वच्छ अभियान कर्मी के जो है सदस्य हैं धर्मेंद्र केवट जी, उनका जो है निधन हो गई है। कितना बिहार सरकार की तरफ से आप लोग जो है मदद दिला रहे हैं? बिहार सरकार की तरफ से मदद का कोई उम्मीद न रखा जाए, बेहतर होगा। वजह की मदद के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए लगभग 1 महीना हम लोग हड़ताल किए। हड़ताल में मांग पत्र हम लोग दिए, लेकिन पता नहीं सरकार को, माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी को हम लोगों से क्या दुश्मनी है, क्या एलर्जी है कि आज तक उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा। नतीजा सामने देख रहे हैं कि कर्मी जो है मर रहा है, इलाज के अभाव में मर रहा है। आज उसके पास खाने को नहीं है, इवन उसका परिवार जो है उस लाश को उठाने में सक्षम नहीं है। निधन सर कैसे? निधन तो इनको पुराना बीमारी था, कैंसर था। कैंसर से ग्रसित है, इलाज के अभाव में मरे। कहीं ना कहीं लगता है कि गांव में जो है स्वच्छ की एक अभियान चला रहे थे। हालांकि हर घर में जाकर जो है पूरी गंदगी को सफाई करना एक लोहिया स्वच्छ अभियान कर्मी का काम होता है। हमको लगता है कि वही स्वच्छ बनाने के चक्कर में जो है गंदगी की वजह से कैंसर हो, या क्या लगता है? हो सकता है, कभी जांच वगैरह तो हुआ नहीं। हो सकता है वहीं से कहीं ना कहीं वायरस लगा हो, जिस वजह से आज उनकी मृत्यु हुई है। आप एक सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर का बहुत बड़ा पावर होती है। अगर आप चाहें तो इनके न्याय मिल सकता है। सरकार के बात, सरकार तक आप बात जो है पहुंचा सकते हैं। इनके बातों को मांगने के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। सरकार के पास जाने में कौन सी हमें शिकायत हो जाएगी? लेकिन सुने तब तो। नीतीश कुमार, क्या लगता है सुशासन की सरकार बोला जाता है? नीतीश कुमार सुशासन की सरकार तो है ही है। सबको तो मतलब उन्होंने अपने शासन काल में जो है कुछ न कुछ दिया, सिवाय लोहिया स्वच्छ बिहार के। बाद बाकी सबको उन्होंने दिया है। आगे क्या होना चाहिए? आगे मांग रखा जाए, शायद कहीं कुछ सुन ले। गरीब का फरियाद सुन करके उनको भी आत्मा में कहीं लगे कि नहीं, इसके साथ न्याय मिलना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए, तो कुछ कर सके। चलिए, बाकी जो है तस्वीर के माध्यम से नीतीश कुमार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सुशासन की सरकार में एक गांव को सफाई करने के चक्कर में जो है एक धर्मेंद्र केवट का निधन हो जाता है। कहा जाता है कि लोहिया स्वच्छ अभियान तब होता है जब एक लोहिया स्वच्छ अभियान के कर्मी को कहीं ना कहीं मदद के रूप में देखा जाता है। लेकिन वही लोहिया स्वच्छ अभियान कर्मी के जो है धर्मेंद्र केवट को निधन हो जाता है सफाई करते हुए गांव को। लेकिन सरकार की तरफ से जो है एक भी सुनने के लिए नहीं आया है और धर्मेंद्र केवट जी को जो है कैंसर की शिकायत, कैंसर हो गया, उसके वजह से जो है धर्मेंद्र केवट जी को निधन हो गया। जरा सोचिए, अगर सरकार के चक्कर में एक व्यक्ति को निधन हो जाए तो हमें लगता है कि सरकार को 100% इसमें जो है कदम उठाना चाहिए। बाकी जो है धर्मेंद्र जी के परिवार हैं, पत्नी है, और इनके दुखद की घटना यह है कि इनका जो है परिवार में, परिवार की बात कर ले तो एक इनका जो है पत्नी है, एक बेटा है। अब बताइए कि इनका पत्नी का कौन देखेगा भाई, अगर सरकार नहीं देखेगा तो? कहा जाता है सुशासन की सरकार है। नीतीश जी बिहार के गद्दी पे जो है 20 साल जो है राज किए हैं। सुशासन की सरकार कहने से नहीं बल्कि करने से होता है। अभी हम तस्वीर के माध्यम से जो आपको दिखा रहे हैं, ये पत्नी है। पत्नी बेचारी ये भी है कि पत्नी कुछ बोल नहीं सकती है, क्योंकि जो है ये कहना तो उचित नहीं होगा, ये गूंगी है। अब जरा सोचिए, एक महिला जो है गूंगी है, ये बोल भी नहीं पाती है,
तो फिर कमा कर खाएगी कैसे? हमें लगता है कि सरकार को इसमें जो है 100%, 100% जो है सरकार की इसमें मदद करना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र केवट का जिसका निधन हुआ है उसका न ही कोई सुनने वाला है और न ही कोई सुनेगा, क्योंकि इनका पत्नी जो है बेचारी गूंगी है, इनका कोई मतलब कि सुन नहीं सकता है। बेटा है, एक छोटा बालक है, बेटा जो है कहाँ गया उसका, देखिए भाग मात्र 16 साल हो रहा होगा, अभी नहीं, कितना उम्र हो रहा है? 17 हो रहा है। 17 साल। जरा सोचिए, अभी ये जो है बालक है, हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इस लोकतंत्र में अधिकार भी नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद जो है नीतीश कुमार जी अब वोट इससे लेने आएंगे, लेकिन इसे जो है अभी मदद की जरूरत है। मदद की जरूरत इसलिए है क्योंकि इनका पिता का निधन हो गया है, और पिता के निधन होने के बाद जो है इनके सहारा अब कोई नहीं है। एक पत्नी है, गूंगी है, बेटा 17 साल का है। अगर कोई कंपनी में भी जाता है काम करने के लिए तो इसे कंपनी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये बालक है। कंपनी में रखने के लिए 18 साल प्लस चाहिए। ये आपने ही अधिकार दिया है, आपने ही ये जो है नियम लागू किया है। और बाकी जो है इस धर्मेंद्र केवट जी के परिवार को जो है सरकार की तरफ से जो है मदद मिलना चाहिए, क्योंकि जो है ये बहुत ही गरीब फैमिली से हैं। पहले हम चाहेंगे कि इनका एक बार घर दिखाएं कि घर किस प्रकार से जो है पूरा गांव के लोग जो है इनको देखने के लिए पूरा गांव जुट गए इसलिए हैं क्योंकि बहुत ही गरीब है भाई, बहुत ही गरीब हैं। इनका जो है अगर ये जो है निधन हो गया है ना, इनको अगर मृत्यु भी ये हो गया है ना, तो इनका अगर दान संस्कार भी किया जाए तो हमें नहीं लगता कि दान संस्कार करने के लिए जो है इस घर में पैसा होगा। पैसा भी अगर मांगा जाएगा तो गांव की मदद लेना पड़ेगा। जरा सोचिए, हम लोग की वोट से जो है सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद भी जो हम लोग तड़पते हैं, दर दर भटकते हैं, तो हमें लगता है कि मदद मिलनी चाहिए। धर्मेंद्र जी के गांव की सब कुछ लोग हैं, ग्रामीण जनता है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है धर्मेंद्र केवट जी के निधन कैसे हुआ है, क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामजी कुमार है, हम इनके पास के रहने वाले हैं। इनका निधन हो गया, बिजावर सफाई कर्मी के काम करते थे, और उसी दौरान इनको बीमारी कैंसर का हो गया। बेचारा इलाज के चलते ही मर गया। अब इसको हम लोग लाश को अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव घर से पैसा व्यवस्था करके इसको अपना ले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से तो अभी कोई मदद का संभावना है नहीं, अगर मिल जाता है तो अति सुंदर है। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश रजक हुआ। चलिए गणेश रजक जी, धर्मेंद्र केवट जी का निधन हुआ है, क्या वजह रहा होगा कि जो निधन हुआ है? ये हमारे गांव के सफाई कर्मी के रूप में थे, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, और ये प्रतिदिन साफ सफाई में लगे हुए रहते थे, गांव को स्वच्छता में बहुत सहयोग किए। आज उनका असाध्य बीमारी, या जो कहिए कैंसर के रूप में इनको बीमारी पकड़ा, जो आज इनका जानलेवा बन गया, और आज उनका ये स्थिति हो गया कि आज इनकी मृत्यु हो गई, और इनको अभी तक कोई मदद करने वाला नहीं। गांव, हम जो भी लोग गांव में थे, गांव के बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जो भी गांव के लोग सहयोग करके, गांव से चंदा करके इनका डेड बॉडी अंतिम संस्कार। चलिए, क्या नाम हुआ? सुनील केवट। सुनील केवट जी, धर्मेंद्र जी केवट का निधन हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि सफाई करने के दौरान जो है इन्हें कैंसर हो जाती है, क्या सच है? जी बिल्कुल सच है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है? सरकार से तो कुछ मदद के आशा हम लोग लगाए हुए हैं कि मिलना चाहिए भरपूर। का है कि गांव में सबसे एकदम निधन परिवार से है, सबसे निधन परिवार से है, बिल्कुल मैंने इनका कोई साथ नहीं है। ये घर बार भी अभी तक इनका रहने का शरण नहीं है। घर का भी इनका स्थिति देख लिया जाए। इनके पिताजी हैं जो दोनों आंख से अंधे हैं, इनका पत्नी है जो बिल्कुल बोल नहीं पाती है, गूंगी है। हाँ, और इसी अवस्था में इनका कोई अच्छी इलाज भी नहीं हुआ, पूंजी का अभाव रहा, इसी वजह से इनका देहांत आज हो गया है। हम लोग पूरे गांव समाज सब दुखी हैं। इसके लिए सरकार से हाथ जोड़कर आरजू विनती करते हैं कि कुछ इनको सहयोग दिया जाए। हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ? दामोदर प्रसाद नाम हुआ। चलिए, दामोदर प्रसाद जी, धर्मेंद्र केवट जी का जो है निधन हो गया है, क्या सच्चाई है? सच्चाई है कि इनको सफाई कर्मी में थे, और सफाई के दौरान ही इनको कैंसर हो गया। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इनको जो है जीवन जीविका के लिए उनके जो बच्चे हैं, गूंगी उनकी पत्नी है, उनको भी राहत कार्य किया जाए, ताकि आगे भविष्य में जो है इस तरह का घटना होने के बाद ग्रामीण लोग के चंदा दे करके किसी तरह से कोई इलाज वगैरह के लिए भी
पैसा नहीं था, बेचारा मर गया ऐसे कैंसर की बीमारी से। चाहिए कि लोगों को उनका संस्कार करने के बाद और आगे का भी कार्यक्रम है वो भी हम लोग निपटाएंगे, सारा चीज हम लोग करेंगे। इसके लिए कोई दिक्कत, सरकार से अनुरोध है कि उनको जो है परवरिश के लिए कम से कम मकान वगैरह या कुछ पैसा कौड़ी उनको दे करके सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है कि हर महिला को जो है जीविका सदस्य में जो है 10,000 रुपया हर महिला को खाता में जाएगा। टोटल की बात करें तो 75 लाख महिला के खाता में 10,000 रुपया जाएगा। लेकिन वही सफाई कर्मी के सदस्य जो पूरा गांव की सफाई करते थे, उनका धर्मेंद्र केवट जी का निधन हो गया। हम चाहते हैं कि एक धर्मेंद्र केवट जी को मदद कर कर अपना जो है एक अच्छा प्रयास कीजिए नीतीश बाबू, क्योंकि इनका जो है बहुत ही गरीब तत्व के लोग हैं, गरीब है, बहुत ही गरीब हैं। इनका जो है इलाज के बिना जो है निधन हो जाता है। तो बस यही सीएम नीतीश जी से अनुरोध है कि इनका जो है मदद करें, ताकि जो है इन लोगों को कुछ राहत हो जाए, एक बहुत बड़ा मदद मिल जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।